वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टॉपिक हमारा वो एडमिशन का टॉपिक है। एडमिशन मतलब क्या? एडमिशन इन द पार्टनरशिप मतलब जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में एक नया पार्टनर इन्वॉल्व होता है, मतलब अभी डे टू डे रूटीन में उसका भी शेयर जाएगा, तो उसके लिए हमें बात समझनी है। तो बच्चों जब भी हमें समझना है कि समझ लो पहले ए बी दो पार्टनर थे, ए बी दो पार्टनर थे और नया पार्टनर अभी आया, नया पार्टनर आएगा पार्टनर सी, तो हम समझेंगे कि जो पुराने पार्टनर है उनको पहले जो शेयर मिल रहा था उससे कम शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? कम शेयर मिलेगा। तो कम शेयर मिलेगा तो अभी कैसे उसका कैलकुलेशन होगा, क्योंकि जब नया पार्टनर इन्वॉल्व होता है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग हर तरह हर समय नए नए कैलकुलेशन के साथ आएगा। जो हम पहला टॉपिक जो कर रहे हैं बच्चों, तो आपको सब में क्या दिया होगा, तो मैं लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए। व्हेन old partner profit sharing ratio is given and new partner share is given, मतलब आप बोलोगे सर आपको ओल्ड पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा और नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ। ये आपको समझना है बच्चों, ये बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन का ये एडजस्टमेंट आगे जाके आपके बड़े सम में एक कैलकुलेशन आएगा, तो ये सम यहां पे भी काम में आएगा। और ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 में जब भी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में समझा था वहां पे भी आ सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो सम है वो बहुत इंपॉर्टेंट सम है। हम 10 से 12 सम बच्चों डिस्कस करेंगे, तो 1 बाय 1 हम पूरा सम देखना शुरू करते हैं। अभी बच्चों हम जो सम डिस्कस कर रहे हैं उसका पहला सम देख रहे हैं, आपने वो ऊपर नोट डाउन कर लिया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको ध्यान से समझना है। इसमें क्या दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे नीचे आ रहा है वो पॉइंट, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये सब में दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो 3:2 में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब अभी सी को इन्वॉल्व किया और वो क्या बोल रहा है कि 1/4 उनका शेयर होगा। तो बच्चों सबसे पहले ये समझना है हमें क्या ढूंढना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना है। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लिखना शुरू करते हैं। तो यहां लिखना शुरू करेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो बच्चों है हमारा 3:2। तो आप बोलोगे सर ये ए का ये बी का। सेम वे आप बोलोगे न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर सी शेयर कितना है, तो आप बोलोगे सर जो है 1/4। तो बच्चों ये जो थी हमें गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। अभी सम कैसे स्टार्ट करना है वो सम करना शुरू करते बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर यहां से अभी जब भी दो ही पॉइंट दिए होंगे, आपको ओल्ड शेयर दिया हुआ है और नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब उसका कितना शेयर उसको देना है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, तो आप बोलोगे लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ अ फॉर्म, तो आप बोलोगे इज 1, मतलब टोटल प्रॉफिट आपके पूरे मतलब फॉर्म का प्रॉफिट 1 रुपया है, उसमें से आप बोलोगे सर शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ पार्टनर सी इज इक्वल टू 4। तो आप बोलोगे सर रिमेनिंग जो, तो आप बोलोगे सर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर जिसका नाम है सी, सी लिखना है, शी नहीं लिखना है बच्चों, सी। तो आप बोलोगे सर 1 माइनस 1/4, तो आप बोलोगे सर एलसीएम लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 3/4 हो जाएगा। अभी ये 3/4 है वो रिमेनिंग पोर्शन है, मतलब सी ने अपना शेयर लेने के बाद जो भी शेयर बचेगा वो आखिर में दो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप बोलोगे कौन से पार्टनर, ए एंड बी, कौन से रेशियो में बच्चों, तो आप बोलोगे सर ओल्ड रेशियो के, क्योंकि सब में कोई न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो अभी हम लिखना शुरू करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ओल्ड शेयर इनटू, आप बोलोगे सर
रिमेनिंग शेयर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए का जो शेयर है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ओल्ड शेयर उसका कितना था, तो आपको टोटल यहाँ लिख देते हैं, जो बच्चे भूल गए उनके लिए 3 + 2 5 होगा। तो आप बोलोगे सर ओल्ड शेयर है उनका 3/5। बी की बात करते हैं तो 2/5, कितना बच्चों 2/5, और उनका रिमेनिंग जो शेयर है वो अभी इनको मिलेगा 3/4 और इनको मिलेगा 3/4। मतलब वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल 9/20 हो जाएगा, यहाँ पे 6/20 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इतना होने के बाद आपका जो ये रेशियो आ गया, लेकिन हमें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना है। तो मतलब आप बोलोगे सर इसके बाद सी का भी ढूंढना पड़ेगा। सी का शेयर कितना है, तो 1/4 वो सी का शेयर है। तो आप बोलोगे सर यहाँ डिनोमिनेटर मतलब नीचे का जो है वो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर जो 4 है उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। तो आप बोलोगे सर 5 से करना होगा, कितने से करना होगा 5 से। तो आप करोगे तो ये 5/20। आप बोलोगे सर तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या आ जाएगा 9:6:5, 9:6:5 ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों आएगा। पहले हमने क्या किया, तो आप बोलोगे सर हमने पहले इंफॉर्मेशन लिखी, उसके बाद हमने क्या लिखा कि टोटल प्रॉफिट शेयर जो होता है, टोटल प्रॉफिट जो फॉर्म का है वो 1 है। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, तो आप बोलोगे सर इसके बाद जो हमने किया है वो हमने किया उसका पॉइंट जो समझना है, सी का शेयर लिखा, इसमें से माइनस किया तो रिमेनिंग पोर्शन आ गया जो दो पार्टनर ने ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया। बच्चों शांति से स्टेप बाय स्टेप ये लिख लो, उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेम वैसा ही सम, मतलब 2-3 सम में थोड़ा थोड़ा फर्क आता जाएगा, थोड़ा पोर्शन चेंज होगा। आप शांति से ये लिख लो, उसके बाद हम दूसरा सम शुरू करते हैं। अभी बच्चों सेकेंड सम शुरू करते हैं। तो सम में क्या दिया हुआ है, A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4/5 and 2/10। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपका रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब आपको डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा और उसके बाद सम आगे बढ़ाना है। They admitted C as a new partner for 20% of a firm। तो बच्चों यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखना शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले तो शेयर इक्वल करके ही लिखते हैं, तो आपका जो शेयर है वो A एंड B की बात करते हैं, तो उनका क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 4/5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/10। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1/5। तो अभी आप बोल सकते हैं दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 4:1 का ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, आप बोलोगे A B 1/1:4 और टोटल आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा। सेम वे इस बार C है जिसका शेयर कितना है बच्चों 20%। तो आप बोलोगे सर 20% दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 20/100, तो आपका हो जाएगा 1/5। बच्चों ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन थी उन्होंने थोड़े अलग तरीके से दी थी, जो आपको ध्यान से समझनी है। हर बार कुछ ना कुछ नया आता जाएगा जो आपको फोकस करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ अ फॉर्म कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर फॉर्म का प्रॉफिट है 1, तो आप बोलोगे सर 1 है। इसके बाद शेयर ऑफ, आप क्या बोलोगे अभी इस बार शेयर ऑफ C इज इक्वल टू 1/5। तो आप बोलोगे सर ये तो शेयर है C का, तो अभी रिमेनिंग जो शेयर है वो फॉर्म का कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1 उनका टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 1/5 इन्होंने ले लिया है। तो आप बोलोगे सर ये एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 1 है तो 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 - 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5। कितना हो जाएगा बच्चों, जो रिमेनिंग शेयर होगा वो 4/5 हो जाएगा। ये 4/5 जो है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। सपोज सम में कुछ नया रेशियो दिया होगा तो वो उसके रिलेटेड बाद में बात करेंगे। अभी तो आप बोलोगे सर सम में इंफॉर्मेशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही दिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। तो आप बोलोगे सर ओल्ड शेयर ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं और सी की बात करते हैं। ओल्ड शेयर कितना था, तो आप बोलोगे सर 1:1/5,
यहाँ पे बी का जो है बच्चों ये रेशियो सर ने सही लिखा है, रेशियो सर ने आगे पीछे कर दिया है, 4:1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 4/5, 1/5 और सी का शेयर है 1/5। तो इतना होने के बाद रिमेनिंग शेयर जो है वो आप बोलोगे सर रिमेनिंग शेयर हमारा होगा 4/5, यहाँ पे भी 4/5। हमें ध्यान रखना है कि ओल्ड पार्टनर के बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, न्यू वाले का तो शेयर पहले से फिक्स है 1/5, जो हमें ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो होगा 25, यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 25। आप बोलोगे सर अभी ये फाइनल स्टेज में आंसर आ गया, अभी आप डिनोमिनेटर देखोगे, फोकस करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, तो कितने से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को, तो आप बोलोगे सर 5 ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा, तो 5/25। तो आप बोलोगे सर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा 16 × 4:5। बच्चों ये शांति से ये रेशियो आप प्रॉपरली ये सम लिख दो। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, इस बार डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल नहीं थे तो हमने इक्वल किए, परसेंटेज सम में इंफॉर्मेशन था तो हमने नॉर्मल तरीके से कन्वर्ट किया, उसके बाद एज इट इज जो सम किया था वैसा ही किया है। आप शांति से, मैं साइड में हो रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से लिख लो। ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, आपको जस्ट एक प्रॉपर नोट डाउन कर लेना है, जिससे लिए क्या हो कि आपका प्रॉपर क्लैरिटी आती जाए, हर एक सम में हम कुछ नया करते जाएंगे। बच्चों अभी स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सम। थर्ड सम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है बच्चों, यहाँ नीचे देखोगे ए एंड बी आर द पार्टनर इन द फॉर्म, ए एंड बी दोनों पार्टनर है, दे एडमिटेड सी फॉर 1/6, मतलब उन्होंने 1/6 शेयर देके न्यू पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम है सी। आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज टू बी 2:3। तो अभी बच्चों ध्यान से देखोगे तो ओल्ड शेयरिंग रेशियो का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सब में कहानी में ट्विस्ट थोड़ा आ गया है। तो आप बोलोगे सर क्या ट्विस्ट है, तो यहाँ पे सब में आप बोलोगे सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़े वर्ड चेंज हो जाएंगे, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। बच्चों यहाँ पे ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट में थोड़ा फर्क आएगा तो यहाँ सम में भी चेंज आएगा। तो आप बोलोगे सर सम में क्या चेंज आएगा, तो यहाँ पे ओल्ड था वो निकल जाएगा, तो क्या आएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको लिख देना है पॉज करके जो मैंने बोला है, व्हेन न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, मतलब रेशियो इज गिवन एंड ओल्ड पार्टनर न्यू शेयर इज गिवन। तो बच्चों इतना देते ही आप बोलोगे सर अब क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ओल्ड की जगह यहाँ वर्ड चेंज हो जाएगा, न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ए एंड बी है जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:3 बच्चों, तो इसका मतलब 5 दिया हुआ है। न्यू पार्टनर का शेयर कितना दिया हुआ है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1/6। इतना देने के बाद आप बोलोगे सर स्टार्टिंग तो सेम ही करनी है, मतलब आपको जो टोटल पहले हम लिखते थे वही लिखना है, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फॉर्म इज 1, उसका प्रॉफिट फॉर्म का 1 है, तो आप बोलोगे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर सी का प्रॉफिट है 1/6, तो बाकी कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 5/6, लेकिन बच्चों दिखाना पड़ता है रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ अ फॉर्म इज 1 माइनस शेयर ऑफ सी, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस 1/6, तो आप बोलोगे सर ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 - 1 जो हो जाएगा 5/6। तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ये रिमेनिंग पोर्शन आपका आ गया। रिमेनिंग पोर्शन आते ही आप बोलोगे सर अभी क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड न्यू शेयर जो था वो न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, दोनों में चेंज आ गया। अभी वो दोनों बोल रहे हैं कि सर हम दोनों इंडिविजुअली 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब वो जो रिमेनिंग शेयर है 5/6 वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लिखना शुरू करेंगे ए एंड बी। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे जिसमें लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो कितना है, तो आप बोलोगे सर 2/5 और यहाँ पे बोलोगे 3/5, और जो C है उसका शेयर है आप बोलोगे सर 1/6 है, कितना है बच्चों 1/6। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं
रिमेनिंग शेयर कितना है, तो रिमेनिंग शेयर आप बोलोगे सर यहाँ पे 5/6 है, यहाँ पे भी 5/6 है। तो बच्चों यहाँ स्टार्ट करेंगे तो 5 2 10 और यहाँ पे हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा बच्चों 30। सेम वे यहाँ पे हो जाएगा 15/30। अभी आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर दोनों के 30 है और तीसरा जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कितना है 1/6, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5/5। न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा, ये थर्ड सम है तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे 5/30। तो आपका रेशियो आ जाएगा 10:15:5। तो बच्चों इसका रेशियो हम छोटा कर सकते हैं। छोटा आप बोलोगे सर कैसे, 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 3 and 1, तो 2:3:1 हमारा नया रेशियो आ जाएगा। तो ये नया रेशियो में आ गया, हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया, मतलब हमें जो सम करना था, जो पूछा गया था वो कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढ लिया। बच्चों कहानी में ट्विस्ट इतना ही था कि जब भी ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते हैं तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा, वो ध्यान में रखना है। ये हमारा टाइप धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी आगे जो सम करेंगे बच्चों उसमें और चेंज आएगा, जो ध्यान से आपको समझना है बच्चों। तो यहीं पे एक बार हम पॉज करो मुझे और ये सम पूरी तरह अच्छी तरह लिख लीजिए। तो बच्चों अभी जो अब स्टार्ट कर रहे हैं इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन चेंज होगा। आप बोलोगे सर क्या चेंज है, तो न्यू पार्टनर जो आएगा वो ओल्ड पार्टनर में से एक्वायर करेगा स्पेसिफिक शेयर, मतलब व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर स्पेसिफिक शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर के साथ में से पास में से वो अपना शेयर लेगा। तो बच्चों ये जो था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दूसरी कैटेगरी है जहां पे ओल्ड रेशियो प्रॉफिट दिया होगा ओल्ड पार्टनर का, बाद में आप बोलोगे सर न्यू शेयर दिया होगा नए पार्टनर का, और वो एक्वायर किससे कितना कर रहा है वो दिया होगा। तो सब में कैसे करना है वो शांति से एक एक पॉइंट आप बच्चों समझते जाना, बहुत सिंपल पॉइंट है, खाली फोकस करना है, थोड़ा आपको वर्ड पे फोकस करना है। तो बस फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, A and B are the partner in the firm sharing profit and loss 2:1। तो आप बोलोगे सर जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। बहुत बढ़िया बच्चों, ये समझ में आया। तो दे एडमिटेड C as a new partner for 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब अभी वो 1/5 शेयर किससे ले रहा है बच्चों, C से ले रहा है। आगे चलते हैं, C जो अपना शेयर है वो कौन से किससे लेने वाला है, 1/5 शेयर जो है वो A से एक्वायर करेगा 1/10 शेयर एंड B से एक्वायर करेगा 1/10, दोनों से 1/10 ही ले रहा है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये कौन सा पॉइंट हुआ, 1/10 क्या हुआ, तो आपका जो बोल रहा है कि A जो अपना शेयर होगा उसमें से 1/10 किसको दे देगा, वो C को दे देगा। ध्यान में रखना बच्चों, मैं वर्ड बोल रहा हूं, उसके शेयर में से 1/10 शेयर दे देगा। तो बच्चों अभी ये ध्यान से हमें समझना है, पहले तो लिखना पड़ेगा बच्चों कि ये जो पॉइंट है वो लिखना शुरू करते। तो आप बोलोगे सर हमें क्या दिया है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। तो आप बोलोगे ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो भी लिख सकते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे सर A एंड B का ओल्ड रेशियो जो है 2:1 है, 2:1 है। तो आप बोल दोगे सर टोटल है 3। अभी C शेयर कितना है 1/5। अभी आप बोलोगे सर इससे आगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसकी बात करते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ A एंड सेक्रीफाइस ऑफ B, दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। आप बोलोगे सर कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है बच्चों, तो आप बोलोगे सर गिवन डेटा के हिसाब से आप बोलोगे सर 1/10 उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। कितना किया है बच्चों, 1/10। तो अभी हमें ये सेक्रीफाइस मिल गया बच्चों। तो आपको ये एक रेशियो पता है जिसका नाम क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसमें क्या दिया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप बोलोगे सर सब में एक बार लिखते जाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो रेशियो है उसको थोड़ा अलग तरीके से हम रेशियो लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू शेयर, तो उसमें लिखेंगे न्यू शेयर इज इक्वल टू, आप बोलोगे ओल्ड शेयर माइनस कौन सा, सेक्रीफाइस जो हो रहा है वो। आप बोलोगे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या थी, तो आप बोलो तो मैं यहां लिख देता हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने न्यू रेशियो यहां लिख दिया,
और ओल्ड रेशियो वैसे के वैसे रखा और यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइसिंग कर दिया। बच्चों ये छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इजी पॉइंट है, आप ध्यान से समझ लोगे तो कोई इश्यू आएगा नहीं। तो बच्चों इसके साथ हम बोल सकते हैं कि सर ये तो अभी नॉर्मल फॉर्मूला हो गई, तो सही बात है बच्चों, अभी नॉर्मल फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है। तो आप बोलोगे सर न्यू शेयर किसका लेना है, ए का, बी का और सी का तो ऑलरेडी हमें पता है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ओल्ड शेयर क्या है, तो आप बोलोगे सर ओल्ड शेयर इनका दिया हुआ है 2/3, इनका दिया हुआ है 1/3। सी का जो शेयर है तो आप बोलोगे सर सी का शेयर है 1/5। बच्चों यहाँ पे सेक्रीफाइस उन्होंने किया है 1/10 और 1/10। बच्चों यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ध्यान में रखना है बीच में माइनस की साइन है, तो कैसे करना है, तो हम सिंपल तरीके से अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या एलसीएम से भी करेंगे, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर 30, अब सपोज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, 10 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा बच्चों, और ये मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे ये और ऐसे कर रहे हैं। तो बच्चों कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 10 × 2 20, 3 × 1 = 3। तो आप बोलोगे सेम वे सर यहाँ पे भी 30, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3। तो आप बोलोगे सर 17/30, यहाँ पे कितना होगा बच्चों 7/30। अब बोलोगे सर अभी यहाँ पे ध्यान रखना है क्या आप बोलोगे सर यहाँ 30 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 30 है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में है 5 तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 6 से, तो हो जाएगा 6/30। तो हमारा रेशियो बच्चों आ गया न्यू रेशियो। तो आप बोलोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया बच्चों, तो आप बोलोगे सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 17:7:6 और ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। तो बच्चों यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात है वो जो है वो आपको सिंपली देखना है कि सब में इंफॉर्मेशन क्या है। तो आप बोलोगे सर इंफॉर्मेशन हमारे पास थी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर दिया था, और हमने जो और एक इंफॉर्मेशन थी कि ओल्ड पार्टनर ने जो अपना शेयर एक्वायर किससे कितना किया था उसके रिलेटेड बात थी। बच्चों ये पॉइंट धीरे धीरे थोड़ा मोल्ड होता जाएगा, तो ये ध्यान से समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो हम कैसे सोचना है वो बहुत जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं करवा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइए बच्चों, ये लिख लीजिए अपने नोट में, और इसके बाद हम आगे चलेंगे सम नंबर 4 की ओर, मतलब पॉइंट नंबर 4 की ओर, जिसमें थोड़ा कुछ बदलाव होगा, तो ध्यान से आपको समझना है। बच्चों ये सम नंबर 4 था, हम 5th पे आगे पढ़ेंगे अभी। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th सम, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, तो ध्यान से समझते जाइए। पहले इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना बच्चों। इस बार थोड़ा लॉजिक वो है, मैं पहले बोल देता हूँ। इस बार 3 पार्टनर है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको जो ध्यान में रखना है, जो तीसरा पार्टनर है, एक पार्टनर है वो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा, वो पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो नया शेयर है, मतलब जिनका जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उनका शेयर नहीं दिया, तो कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, वही पॉइंट ध्यान से समझना, क्योंकि हर एक पॉइंट में मैं एक नया पॉइंट कवर कर रहा हूं, जिससे क्या होगा आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। बच्चों ये ध्यान में रखना है, एडमिशन में हमारे हिसाब से जो सम आने वाले हैं वो आपको क्लियर करना है। बड़े सम होंगे जब ये छोटे एडजस्टमेंट आपको कवर करना है, क्योंकि ये बड़े सम में कैलकुलेशन पार्ट में कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों इसके साथ स्टार्ट करते हैं, आप लिखना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू और समझना शुरू करते हैं। ABC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 5:3:2। तो आप समझ गए कि सर इस बार 3 पार्टनर है। आगे पढ़ते हैं, दे एडमिटेड D एज अ पार्टनर, D को एडमिट किया है। E सेक्रीफाइस 1/20th शेयर फ्रॉम हिज शेयर, मतलब वो उसके शेयर में से 1/20th शेयर दे देगा, तो मतलब A का सेक्रीफाइस है 1/20। आगे चलते हैं, B का जो शेयर है मतलब सेक्रीफाइस करने वाला है वो 3/40। फिर से एक बार इनसे आगे प्रॉपर पढ़ते हैं, एंड द B सेक्रीफाइस 3/40 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ D। तो मतलब आप बोलोगे सर सी ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया, ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस किया। तो अभी बच्चों कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पहले लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आप लिखोगे ABC, यहाँ पे कहानी में इस बार 3 लोग हैं, तो ABC का शेयर जो है 5:3:2। तो आप बोलोगे सर टोटल जो है वो 10 हो जाएगा।
बच्चों जैसे 10 हो जाएगा इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा तो आपको क्लियर है, लेकिन लिख देते हैं यहाँ पे शेयर ऑफ मिस्टर डी। तो आप बोलोगे सर जो सेक्रीफाइस करेंगे, सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी। अभी ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग बच्चों होगा उसका मिला के क्या होगा, शेयर ऑफ डी। मतलब समझ लो ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी का सेक्रीफाइस है, दोनों को मिलाओगे तो शेयर बन जाएगा डी का। तो बच्चों आप देखोगे, चलो तो शुरू करते, तो आप बोलोगे देखो सर यहाँ पे है इसका 1/20 शेयर जो है वो सेक्रीफाइस किया गया है वो है 1/20 और इनका है 3 कितना बच्चों 40। तो आप बोलोगे सर अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आपको पता है बच्चों, ये मैं एक बार करवा देता हूँ। 20 और 40 का करोगे तो आप बोलोगे सर 2 से करोगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 20, यहाँ से करोगे तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ से आप बोलोगे सर 2 का और करना पड़ेगा तो 5 और यहाँ से आप करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 ही रहेगा, 5 से करोगे तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे 40 ले लेते तो भी चलता है बच्चों। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो हमने ले लिया 40 एलसीएम लेते ही आप बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना, 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा और यहाँ तो ऑलरेडी है तो 1 से करोगे 3 तो हो जाएगा 4/40। तो आप बोलोगे सर इसको शॉर्ट कर सकते हैं, हाँ बच्चों कर सकते हैं, और 4 नहीं है बच्चा 2 + 5 करोगे तो ये 5/40 है। तो आप बोलोगे सर शॉर्ट अभी नहीं करते क्योंकि बाद में हमें नहीं पता है क्या ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये इसका छोटा वर्जन होगा 1/8, लेकिन हम नहीं करेंगे अभी क्योंकि हमें नहीं पता है आगे इन्फॉर्मेशन किस तरह है। तो बच्चों यहाँ पे आके हमारा ये पॉइंट डी का शेयर मिल गया, मतलब नए पार्टनर का शेयर मिल गया। अभी आप लिखोगे यहाँ पे सर लिख दो, क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 1/20 इनका शेयर है और इनका 3/40। तो बच्चों इतना होते ही अभी हम आगे जा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ओल्ड पार्टनर 3 है इस बार, तो हमने लिखा न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो आप बोलोगे सर इसका लिखेंगे ए, इसका बी, इसका सी और तीसरे पार्टनर का नाम है डी। बच्चों देखो ओल्ड शेयर इनका था 5/10, इनका है 3/10 और इनका है 2/10। आप बोलोगे सर सेक्रीफाइस 2 लोग ने किया है तो 2 में से ही माइनस होगा, तो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है इसका है 1/20, इनका है 3/40। तो बच्चों जैसे ये पॉइंट होता है तो इससे आगे हम जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 20 का हम लेंगे एलसीएम, तो यहाँ 20 लेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। तो आप बोलोगे 9/20 सर हो जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे 40 है सर, 40 का करोगे बच्चों तो सिंपली होता है, देखो कर लेते 40 और 10। तो आप बोलोगे सर सीधा 10 से करते हैं, थोड़ा हायर लेवल पे चलते हैं, तो 4 और ये हो जाएगा 1 और सीधा करेंगे तो हो जाएगा 4 से। तो आप बोलोगे सर 40 ही होने वाला है, तो चलो 40 लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये एलसीएम मेथड से करवा रहा हूँ, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो आंसर सेम ही आएगा, आपके थोड़े कट करने पड़ेंगे, वो ध्यान में रखना है। तो बच्चों वो छोटा सा पॉइंट होगा वो आपको क्लियर करना होगा, वो ध्यान में है, बाकी आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से, तो आप हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 9/40। कितना हो जाएगा 9/40। और बच्चों यहाँ डी का शेयर लिख दो 5/40। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है। तो आप बोलोगे सर इसका 20 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/2 करेंगे तो 18/40 हो जाएगा। और यहाँ पे आप बोलोगे सर नीचे डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 10 है, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आप बोलोगे सर 8/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन के आएगा 18:9:8:5। तो बच्चों ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, जो आपको ध्यान से समझना है। बहुत सिंपल था, खाली थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा पेचीदा था। ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बच्चों है हमारा, उसमें हमने क्या किया, तो आप बोलोगे सर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने ध्यान जो रखना था वो पहला पॉइंट था, इस बार नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था, लेकिन ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस, अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस करने वाला था वो पॉइंट दिया था। दूसरा आप बोलोगे सर एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो हमने उसमें से माइनस नहीं किया, बस बच्चों यही पॉइंट था।
ये हमारा 5th सम था। अभी हम और 7th सम कवर करेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके। बच्चों पॉज करो और ये पूरा अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख लो, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सम, जिसमें अभी थोड़ा प्रेजेंटेशन और चेंज होगा, तो कैसे क्या होगा तो वो ध्यान में रखना है। बच्चों लॉजिक के साथ समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि लॉजिक ही आपको इजी रहेगा, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हर एक सम में मैंने आप बोलोगे तो कुछ नया करवाया है। तो वही इसलिए मैं ये सम करवा रहा हूँ कि आपको जब बड़ा सम हो तब हम इसमें फोकस ना करें, मेन अलग पॉइंट में आए वो फोकस करें। तो बच्चों इसके साथ आप बोलोगे सर सम नंबर 6 की बात करते हैं। तो अभी आप क्या है, इंफॉर्मेशन ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 3:2। तो आप बोलोगे सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दिया गया है 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/10 शेयर ऑफ अ प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर इनका शेयर जो है वो 1/10 शेयर है, और वो आगे क्या बोल रहे हैं, विच ही विल एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द इक्वल प्रपोर्शन। तो बच्चों ये सब में दिया हुआ है कि वो शेयर सेक्रीफाइस दिया नहीं है, लेकिन हिंट दे दी है कि अपना जो 1/10 शेयर है वो दोनों से इक्वल प्रपोर्शन, मतलब 1:1 के रेशियो में वो एक्वायर करेगा। इक्वल बोलेंगे तो आपके माइंड में होना चाहिए 1:1 बच्चों, क्योंकि दो पार्टनर है इसलिए। तो आप बोलोगे सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप बोलोगे सर ए और बी का कितना हो जाएगा 3:2, और टोटल आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। इसके साथ बच्चों आगे बढ़ते तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आगे दिया हुआ है दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, वो तो सही है सब कुछ बच्चों। अभी बोला हुआ है यहाँ पे आगे बढ़ते ये एक्वायर, तो सी का शेयर जो है वो लिखेंगे शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 1/10। अभी वो अपना शेयर जो इक्वल ही करेंगे, दो ए और बी से 1:1 के रेशियो में लेंगे। आप बोलोगे सर ये कहां से लाया, जो सी है वो अपना शेयर कहां से लेगा, वो ए और बी से इक्वल ही लेगा, मतलब 1:1 के रेशियो में। तो कैसे, मतलब उसका शेयर कितना है, तो आप बोलोगे सर ए का सेक्रीफाइस कितना बनेगा 1/10। उसमें से वो बोलेगा कि सर आधा मैं इनसे लूंगा, आधा मैं इनसे लूंगा, ये दोनों को टोटल करके बच्चों 1/2 आया है। बच्चों फिर से समझना, मैंने क्या समझाना है, आप बोलोगे सर सिंपली आपको वो समझाना है 1/10 उसका शेयर था, उसमें से आधा सेक्रीफाइस करेगा ए और आधा सेक्रीफाइस करेगा मिस्टर बी। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आप बोलोगे सर 1/20 हो गया इसका, और ये 1/20। जैसे ये होगा इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन, आप बोलोगे सर ए एंड बी एंड सी, ए का शेयर ओल्ड है 3/5, बी का जो है वो आप बोलोगे सर कितना है, तो बी का जो शेयर है बच्चों वो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो बी का शेयर है 2/5, और यहाँ पे जो है सी का शेयर है 1/10। अब बोलोगे दोनों ने सेक्रीफाइस 1/20 किया हुआ है बच्चों, तो हम लेंगे 20 को एलसीएम, तो आप बोलोगे सर 20 यहाँ लिख दिया, ये आप बोलोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ तो 1 से ही होगा तो 1 होगा, तो 11/20 बच्चों। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 20 है, तो आप बोलोगे सर 4 से करोगे तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आप करोगे तो पहले तो यहाँ 20 लिख दो, और यहाँ पे आप लिखोगे 1, तो 7/20 बच्चों हो जाएगा। अभी आप शांति से देखोगे तो सबके डिनोमिनेटर में 20 और ये 10 है, तो बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तो 2/20 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 11:7:2 बच्चों, कितना हो जाएगा 11:7:2। ये हमारा क्या आया बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये जो आया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, जो हमें शांति से समझना है क्या नया पॉइंट था। तो आप बोलोगे सर इस बार जो नया पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है वो इंफॉर्मेशन हमने सब में दी थी, इक्वली किया था, तो इक्वली मतलब आप बोलोगे सर ये 1:1 के रेशियो में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हर बार क्या था कि हमें दिया गया था कि मिस्टर सी जो है नया पार्टनर जो आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर में इतने में से ए में से इतना शेयर लेगा, बी में से इतना शेयर लेगा और अपना शेयर मिलाएगा। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि नए पार्टनर का शेयर दिया था और उसमें से थोड़ा पोर्शन ए में से इक्वली लिया और बी में से भी इक्वली लिया। तो बच्चों बस यही पॉइंट था। सर थोड़े साइड में हो रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से लिख दिए, लिख लो अपनी नोटबुक में। और बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। मिलेंगे अभी सम नंबर 7 में, अभी हम स्टार्ट करते हैं।
बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th नंबर का सम। 7th नंबर का सम में थोड़ा आप ध्यान रखना, इसमें एक थोड़ा सा रेशियो अलग टाइप से दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यादातर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इस बार दिया हुआ है ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 20%, 40% एंड 20, 40 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर है, लेकिन इस बार आप देखोगे तो सम में जो दिया हुआ है आप बोलोगे सर जो इन्फॉर्मेशन है वो परसेंटेज के टर्म में दी हुई है, तो वो ध्यान में रखना है। दे एडमिटेड डी एज अ पार्टनर, न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट। डी रिसीव शेयर फ्रॉम बी एंड सी, मतलब बी एंड सी से जो शेयर लेगा वो 3:2 से लेगा। तो मतलब आप बोलोगे सर ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो बच्चों हमें इसके ऊपर से क्या कैलकुलेशन करना है? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना है। तो बच्चों गिवन डेटा है उसको प्रॉपर तरीके से पहले लिखते हैं और बाद में सम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो सम में इंफॉर्मेशन है ए बी सी पार्टनर है उनका रेशियो दिया हुआ है। तो हम रेशियो इस बार परसेंटेज टर्म में, तो हमें थोड़ा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ए बी सी इसका दिया हुआ है 20%, 40% और आप बोलोगे सर सी का लिखो 40%। परसेंटेज टर्म में है तो 20/100, 40/100 और ये जो है वो 40/100। तो बच्चों आप शांति से देखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब में ये जो 100, 100 और 100 कॉमन है तो निकाल दिया। तो सिंपल वे में 20:40:40 का रेशियो है। अभी इसको सर इतना बड़ा है तो हम कंपैरेटिवली आप बोलोगे सर 10 से डिवाइड कर दिया तो 2:4:4। अभी आप बोलोगे सर और छोटा करना है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 1, 2 एंड 2। तो ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया ए बी सी का 1:2:2। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं ये देख के, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के करना है बच्चों। जरा सी भी गलती की तो पूरे सम का कैलकुलेशन गलत आएगा। इसकी वजह से गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन या कैपिटल का पॉइंट आपको गलत हो सकता है बच्चों। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। अभी और एक इंफॉर्मेशन है, जो डी अपना शेयर है वो न्यू शेयर है, डी का वो 1/8 है और वो बोला गया है कि वो कितने से लेगा? 3:2 के रेशियो में बी एंड सी से लेगा। बच्चों कितने से लेगा? बी एंड सी से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप बोलोगे सर शेयर जो है वो ए का मतलब डी का कितना है? 1/8। आप बोलोगे सर ये 1/8 हो गया। अपना शेयर है वो 3/5 के फॉर्म में लेगा और ये होगा 2/5 के फॉर्म में। तो बच्चों अभी ये जो शेयर है ये कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों, 5 कैसे आया? तो 3 + 2 5 आया और इसका जो मतलब वो है वो 3 है और वो है 2। तो अभी बच्चों 1/8 है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा दो पार्टनर में बी एंड सी में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, यहाँ होगा 3/40 और यहाँ पे होगा 2/40। तो बच्चों अभी आप बोलोगे सर कट कर दे नीचे वाले में, तो कभी भी बच्चों कट मत करना, क्योंकि आगे हमें नहीं पता है कैसे रेशियो आएंगे, तो वो रहने देना है, तो हमें इजी रहेगा कैलकुलेशन में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस जो किया है वो। तो आप बोलोगे सर ए बी एंड सी। ए का जो है वो आप बोलोगे सर कितना है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो ए का जो शेयर बनता है वो कितना बनेगा? तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ए का शेयर जो है ओल्ड है 1/, बच्चों टोटल कितना होगा? 5, 2/5 एंड 2/5। अभी आप डी का भी लिख ही दो बच्चों, 1/8 उनका शेयर है। जैसे ये होगा उसके बाद आप बोलोगे सर अभी क्या करना है? तो सेक्रीफाइस कितना हो रहा है? तो बच्चों आप बोलोगे सर उन्होंने सेक्रीफाइस ए ने किया है, ए ने किया ही नहीं है इस बार, बी ने किया है 3/40, सी ने जो किया है वो है 2/40। तो आप बोलोगे सर अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं रेशियो ढूंढना। तो सबसे पहले यहाँ तो 1/5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ 40 रेशियो लेते हैं, मतलब एलसीएम लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 13/40। कितना होगा? 13/40। सेम वे बच्चों यहाँ करेंगे तो आप बोलोगे 40, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 16 और 16 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 40/40, 14/40। और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ 40, यहाँ पे 40, यहाँ 1/12 है तो 1/5 है, तो 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आप बोलोगे सर 8/40, हमारा ये भी 40 हो गया। अभी आप बोलोगे सर यहाँ 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5/40।
तो बच्चों हमारा रेशियो निकल के जो आ रहा है वो आ रहा है 8:13:14:5। बच्चों इसमें कुछ हम नया नहीं, मतलब छोटा नहीं कर सकते क्योंकि सारे अलग अलग है। तो 8:13:14:5। तो इसके साथ बच्चों ये जो है पूरा आपका सम रेडी हो गया। बच्चों इसमें क्या सम में कहानी में ट्विस्ट था, तो आप बोलोगे सर नए पार्टनर का शेयर तो दिया था लेकिन वो दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, उसका भी शेयर दिया था। ये मेन पॉइंट है 3/5 2/5। बाकी सब में कुछ नया नहीं था लेकिन यही हर एक पॉइंट में नया आता जाएगा। तो बच्चों ये हमारा था 7 नंबर का सम। अभी हमें और सम करने 8 9 10 11 12। तो अच्छी तरह आप समझते जाना क्योंकि ये पीछे आपको आने ही वाला है। जब हम पूरी सीरीज कर रहे हैं पार्टनरशिप की, एडमिशन की, तो आप अच्छी तरह देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मैं साइड में हो रहा हूं, आप अच्छी तरह नोटबुक में लिख लीजिए जिससे आपको क्लैरिटी आएगी और बाद में हम आगे सम में बढ़ते हैं। बच्चों अभी 8 सम शुरू करते हैं। तो 8 सम में इंफॉर्मेशन क्या है, ए एंड बी आर द पार्टनर इन द फॉर्म। ए एंड बी पार्टनर है फॉर्म में, मतलब आप बोलोगे सर इंफॉर्मेशन में वो नहीं है, ओल्ड रेशियो मतलब 1:1 है। बच्चों दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। जो बोल रहा है कि जो सी जो है वो 1/5 शेयर लेगा, आउट ऑफ विच सी टेक 1/15 शेयर ऑफ ए एंड जो आगे दिया हुआ है एंड रिमेनिंग शेयर फ्रॉम बी। मतलब ए से वो अपना शेयर लेगा 1/15 और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बी से लेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे वो देखना है कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहले जो गिवन डेटा है वो लिखना शुरू करते। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी का शेयर है 1:1। इसके बाद जो आपको दिया गया है तो आप बोलोगे सर जो है इंफॉर्मेशन में सी का शेयर जो दिया हुआ है तो आप बोलोगे कितना है, तो आप बोलोगे 1/5। ए का सेक्रीफाइस एंड बी का सेक्रीफाइस, ए का दिया हुआ है आप बोलोगे सर 1/15। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे बी, क्या बच्चों लिखेंगे सेक्रीफाइस, तो आप लिखोगे बी सेक्रीफाइस इज, तो सी शेयर माइनस ए सेक्रीफाइस जो ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो ए का शेयर है 1/5 बच्चों और ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/15। मतलब आप समझोगे टोटल मुझे देना है 1/5, उसमें से 1/15 बच्चों दिया है। आप बोलोगे सर ए ने दिया है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम होगा 15 करोगे तो 3 इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1। तो 2/15 जो है वो किसने दिया है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 2/15 जो दिया है वो बी ने दिया है। तो आपको करना है 2/15। बच्चों देखो कई बार स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये दोनों को मिलाओगे तो कितना होगा, तो इतना होना चाहिए। देखो टैली करना है तो 1/15 प्लस 2/15, तो आप बोलोगे सर 15 तो सेम ही है, तो 1 + 3 1 + 2 तो हो जाएगा 3/15, हो जाएगा 1/15 उनका शेयर हो जाएगा। टैली कर सकते हो, मैं बहुत डिटेल में ये नहीं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि क्या होता है इतना ही स्टूडेंट को बहुत हाई डोज हो जाता है। कई बच्चों ध्यान से समझते हैं लॉजिक के साथ तो इनके लिए तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक ही लेक्चर में, इसलिए ये पॉइंट पे हम फोकस नहीं करते। मेन पॉइंट जो पूछा गया है उतना ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तो भी मुझे रहा नहीं गया कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो जैसे ये पॉइंट होता है इसके बाद आप बोलोगे सर इतना तो क्लियर हो गया, इसके बाद न्यू जो शेयर है वो हमें ढूंढना है। तो न्यू शेयर जो समझना है बच्चों, तो सबसे पहले न्यू शेयर जो है वो ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं और सी की बात करते हैं। तो ए का जो शेयर है वो ओल्ड शेयर उनका कितना था 1/2, बी का है 1/2 और सी का है 1/5। तो आप बोलोगे सेक्रीफाइस इन्होंने किया है 15 सर, इसने 2/15। तो अभी स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना। तो आप बोलोगे सर 30 एलसीएम होगा, कितना होगा 30 एलसीएम, ये होगा 15 से मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ 2 से बच्चों तो ये होगा 2, तो 13/30। इससे आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सेम वे 30 यहाँ पे करना शुरू करते हैं 15 से। तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा 15 और यहाँ पे 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 4 बच्चों। ये सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, इसमें कुछ कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगता। 11/30 और लास्ट में आप बोलोगे सर यहाँ डिनोमिनेटर में 30 है, यहाँ पे भी 30 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/30।
तो 6/30 जैसे होता है तो आप बोलोगे सर सिंपली रेशियो आ गया 13:11:6 और ये हमारा नया रेशियो आ गया बच्चों, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट आपका बहुत अच्छा था, जिसमें आपको एक एक स्टेप समझना था, जो बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर करना था कि यहाँ पे 13, 11 और 6 वो तो आ गया बच्चों। जो मेन पोर्शन था इस बार बी का सेक्रीफाइस नहीं दिया था। क्या बच्चों नहीं दिया था? तो आप बोलोगे सर बी का सेक्रीफाइस नहीं दिया था, जो हमें ध्यान में रखना है बच्चों। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हमारा 8 सम है, तो इसके बाद 9, 10, 11, 12 और अभी थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेशन आएगा, वो भी आपको ध्यान से समझना है, जिसमें क्या नया आ सकता है वो ध्यान से आप फोकस करिए बच्चों। ये आप शांति से ये कर लीजिए। और आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगता है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ये आप अच्छी तरह नोटबुक में लिख दीजिए। इसके बाद हम नया सम शुरू करते हैं बच्चों। अभी आगे चलते हैं। आप बोलोगे सर 9th नंबर का सम है, तो इसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। तो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, लेकिन इस बार 3 पार्टनर है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो 3 पार्टनर है। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब डी को अभी 1/28 शेयर मिल रहा है, आउट ऑफ विच टेक 140 फ्रॉम ए, मतलब 1/14 शेयर जो ले रहा है वो ए से ले रहा है बच्चों। और आगे क्या बोला है, रिमेनिंग शेयर ऑफ बी एंड सी से इक्वली लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि ए बी से इक्वली लेंगे, और शेयर वो जो ए का है वो है 1/14 सेक्रीफाइस दिया हुआ है। तो बच्चों कैसे कैलकुलेशन करना है वो ध्यान से समझना। इसमें भी लॉजिक तो यही अप्लाई होने वाला है, लेकिन इस बार 2 पार्टनर है तो वो ध्यान से समझना है। तो 2 पार्टनर का सेक्रीफाइस हमें ढूंढना है, एक का दिया हुआ है। तो मतलब आप बोलोगे सर स्टार्ट कर से गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से बच्चों यहाँ पे जो है वो आप लिखोगे सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी 4:3:3। तो आप बोलोगे सर टोटल जो बनेगा 10 होगा। इसके बाद बच्चों जो हमें समझना है, तो उसके बाद आप बोलोगे सर जो है मतलब डी है, जो मिस्टर डी उसको एडमिट किया गया है 1/20 में। और उसके बाद बच्चों आपको जो समझना है, उसके बाद बोला है कि ए का सेक्रीफाइस है, ए सेक्रीफाइस दिया हुआ है, और यहाँ पे बी भी है, और यहाँ पे सी का भी सेक्रीफाइस लिखना है बच्चों। तो ए का सेक्रीफाइस है 1/40। कितना है बच्चों? 1/40। तो अभी हमें लिखना शुरू करना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि ए एंड बी टोटल सेक्रीफाइस, ए एंड बी का टोटल सेक्रीफाइस कितना होगा बच्चों? तो हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डी शेयर। डी का शेयर कितना है बच्चों? डी का शेयर है, आप बोलोगे सर 1/20, और ए का जो सेक्रीफाइस है वो माइनस करेंगे। तो बच्चों आप बोलोगे सर डी का शेयर है 1/20 माइनस 1/40। एलसीएम जो लेंगे हम 40 का लेंगे बच्चों। कितना लेंगे? 40 का। तो यहाँ लेंगे 40, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे सर 20, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1/40 होगा। कितना होगा बच्चों? 1/40। जो ये शेयर है वो 2 पार्टनर, मतलब आप बोलोगे सर ए एंड बी है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ये सेक्रीफाइस होगा इक्वली। तो 1/2 1/2। तो आप बोलोगे सर कैसे? 1/40 इंटू 1/2, 1/40 इंटू 1/2। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 1/80। ये दोनों का सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों, वो पॉइंट मेन है 1/40 और इसका सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल पॉइंट था, सब्जेक्ट टू आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो तो, क्योंकि डी का शेयर जो बनेगा, अभी फिर से एक बार वो लॉजिक क्लियर करवाता हूँ। इन तीनों का आप करोगे बच्चों टोटल, तो आप बोलोगे सर यहाँ 40 है, तो इसको मैं लिखूंगा 2/80, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर सेम, और 1/80, और आप बोलोगे सर 1/80, तो हो जाएगा 4/80। तो आप सॉल्व करोगे तो 1/20 इनका शेयर आ जाएगा, डी का शेयर। ये समझाने के लिए कर रहा हूं कि डी का शेयर कैसे बनता है। तो तीनों पार्टनर के सेक्रीफाइस का टोटल करते हो तो नए पार्टनर का आप क्या मिलेगा? शेयर मिल जाएगा। ये समझने में कई बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा, तो उनके लिए सिर्फ 140 है, ये सारे दोनों में डिनोमिनेटर 80 है, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया तो 80 आ गया, वैसे समझना है।
आई होप बच्चों कि मैं समझा पा रहा हूं और आपके दिमाग में ये पॉइंट जा रहा है। आप एफर्ट लगाओगे तो समझ में आएगा। वीडियो लंबी इसलिए है थोड़ा क्योंकि पूरा कंसेप्ट एक ही बार में मुझे रिकवर करवाना था जिससे आपको क्लैरिटी आए। बहुत पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, एफर्ट भी हमारे लगे हुए हैं, आपके भी एफर्ट लगाओगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। थोड़ी प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी। एक सम को समझना है कि सर ने कौन से लॉजिक के हिसाब से करवाए। मैंने 2 कंसेप्ट कवर करवा लिए। हर एक ऐसे बोलो तो हर एक सम में नया कंसेप्ट है छोटा, लेकिन बेसिक फंडामेंटली 2 कंसेप्ट है और तीसरा अभी आने को है, वो अभी करते हैं। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट, यहाँ पे लिखेंगे ए, बी और सी। तो आप बोलोगे सर ए बी सी 3 दिए हुए पार्टनर और तीसरा दिया हुआ है, मतलब चौथा आप बोलोगे डी। कौन शेयर है ए का 1/1, तो आप बोलोगे सर 1/, नहीं है 4/10 है, 4/10। तीसरे का है 3/10 और इसका है 3/10 और डी का शेयर है 1/20। इस बार तीनों ने सेक्रीफाइस किया है बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसका होगा 1/40। यहाँ पे प्रॉपर 10 लिख देते। इन्होंने किया है 1/80, इन्होंने किया है 1/80। तो बच्चों इसके साथ अभी हम लेंगे एलसीएम 40 का। तो 40 का एलसीएम लेते ही आप बोलोगे सर यहाँ 4 से होगा, यहाँ 4 से होगा, तो ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1 से हो जाएगा, तो होगा 15/40। सेम वे बच्चों यहाँ 80 का एलसीएम बनेगा। सेम वे बच्चों यहाँ पे भी एलटी का होगा क्योंकि 80 है, तो आप बोलोगे सर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे तो 24 - 1 हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 23/80। और बच्चों यहाँ पे हम करेंगे तो आप बोलोगे सर 8 से ही करना है मल्टीप्लाई, तो होगा क्योंकि 80 डिनोमिनेटर में लाना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 24 - 1 तो हो जाएगा 23/80। बच्चों जैसे ये पॉइंट होता है तो आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट हमारा आखिरी स्टेज आ गया। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी कितना है 20 और यहाँ पे 40, तो आप बोलोगे सर 8 लाना है, तो आप बोलोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/4 बच्चों कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 80 और यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर 30/40। कितना बच्चों 30/40। तो रेशियो कुछ इस तरह बाहर आएगा 30:23:23:4। और ये बच्चों हमारा ये रेशियो आ जाएगा। रेशियो में ध्यान से वही समझना है कि सर ने इस बार कौन से पॉइंट पे फोकस करना है बच्चों। आपको ये सम का आंसर जो आया वो आपको क्लियर करना है। तो आप बोलोगे सर पॉइंट बहुत सिंपल है, आपको इस बार 2 पार्टनर के मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया था, एक का दिया था और रेशियो दे दिया था कि इक्वली वो सेक्रीफाइस करेंगे। बस यही बच्चों मेन पॉइंट था यहाँ पे। अभी इसके साथ थोड़े वर्ड चेंज होंगे बच्चों, तो आप फोकस रखना, क्योंकि ये हमारा था शायद से 10 नंबर का नहीं 9 नंबर का सम था, तो 10, 11 और 12 3 सम और करना है समझने के लिए, क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। तो शांति से आप ये लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसके साथ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 नंबर का सम। 10 नंबर का सम थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल है, कुछ लाइन अलग वर्ड से दी हुई है, तो ध्यान से समझना। तो आप बोलोगे सर ए एंड बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:1। दे एडमिटेड एज अ सी एज अ न्यू पार्टनर, इज सेक्रीफाइस 1/3 पोर्शन, 1/3 पोर्शन ऑफ हिज शेयर, मतलब वो अपने शेयर में से 1/3 पोर्शन ही देगा। वर्ड ध्यान में रखना, अभी तक क्या दिया होगा, ऐसे दिया था कि ए सी एक्वायर 1/10 शेयर, बाद में लिखा था 1/20 शेयर सेक्रीफाइस दे दिया था, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि सर वो अपने शेयर में से 1/3 पोर्शन ही सेक्रीफाइस करेगा, तो उसका जो ओल्ड रेशियो होगा उसका 1/3 करना है। बच्चों समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, आप ये लैंग्वेज पढ़ो। क्या बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ए अपने शेयर में से 1/3 सेक्रीफाइस करेगा। जब बात करेंगे बी की, तो बी से उसमें लिखा है बी सेक्रीफाइस 1/4 शेयर ऑफ हिज इन फेवर, मतलब वो बोल रहे हैं कि हिज शेयर में से वो अपने शेयर में से 1/4 शेयर सेक्रीफाइस करेगा। तो बच्चों इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट जो चाहिए वो आ गया है। 11, 12 जो है वही कंसेप्ट के आगे पीछे और दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो ध्यान से समझना। तो बच्चों आप बोलोगे सर सबसे पहले गिवन के डेटा के हिसाब से 10 सम में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो आप बोलोगे सर 1:3:1 है। इससे आगे चलते हैं बच्चों, तो क्या दिया हुआ है, तो इससे आगे दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर
दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, सी को एडमिट कर रहे हैं, सी ए सेक्रीफाइस 1/3 शेयर ऑफ 1/3 शेयर कर रहे हैं, तो वो अभी लिखते वो, तो सब में इंफॉर्मेशन 1/3 शेयर है, तो वो उसका शेयर है 1/3 शेयर वो सेक्रीफाइस करेगा, और ये जो शेयर कर रहे हैं बच्चों वो 1/4 शेयर अपना सेक्रीफाइस करेंगे। तो बच्चों जो मेन पोर्शन आपको ध्यान में रखने की बात है वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पे आपको माइंड में आना चाहिए कि सर यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर भी नहीं दिया, तो वो बच्चों अभी कैसे करना है वो देखना शुरू करते हैं। तो ए का सेक्रीफाइस होगा, उनके कितना था, तो आप बोलोगे सर 3/4 उनका ओल्ड शेयर था, और सेम वे आप बोलोगे सर इसका है 1/4, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 3 कट करना है तो कर सकते हो, तो 1/4 हो जाएगा इसका सेक्रीफाइस। सेम वे आप बोलोगे सर इनका सेक्रीफाइस 1/16 हो जाएगा, तो ये दोनों को सेक्रीफाइस को मिला दोगे तो बच्चों क्या मिलेगा, नए पार्टनर का शेयर मिल जाएगा। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो है सी का शेयर, तो सेक्रीफाइस ऑफ ए शेयर एंड सेक्रीफाइस ऑफ बी शेयर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों। इसके बाद हम लिखेंगे 1 + 1/4 प्लस 1/16, तो बच्चों यहाँ होगा 16। आप बोलोगे सर 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 + 1 हो जाएगा 5/16। ये नए शेयर आ गया किसका, तो सी का शेयर आ गया। सी का शेयर आने के साथ आप बोलोगे सर अभी बहुत सिंपल हो गया। कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो था जो ये था कि अपने शेयर में से वो ए देगा 1/3 शेयर और बी अपने शेयर में से 1/4 शेयर देगा। अभी तक क्या था कि टोटल शेयर ही दे देते थे और सेक्रीफाइस करके हम कैलकुलेशन कर देते थे। तो बच्चों यही ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो, यहाँ पे सी लिखो। ओल्ड शेयर कितना है बच्चों, तो ओल्ड शेयर आप बोलोगे सर 3/4, यहाँ पे 1/4 और इनका शेयर है 1/16। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 1/4, यहाँ पे लिखोगे 1/16। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सी का तो कोई सेक्रीफाइस नहीं होता, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 4 है, 3 - 1 2/4 हो जाएगा। बच्चों उसको कट नहीं करना है, ध्यान में रखना है। इसके सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ 16 है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, तो ये होगा 4 और यहाँ पे 1, तो 3/16 हो जाएगा। सेम वे आप 16 यहाँ सेम हो गए बच्चों, 16 डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। तो आप बोलोगे सर इसको भी 16 में कन्वर्ट करो, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/16। तो आपका रेशियो बन जाएगा बच्चों 8:3:5, 8:3:5। और ये ए बी सी का जो रेशियो आया वो नया रेशियो आ गया बच्चों। तो आपको वो क्लियर करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सम में जो ध्यान में रखने वाली बात क्या थी बच्चों, इस बार उन्होंने सम में क्या दिया था बच्चों, तो आप बोलोगे सर इस बार हमें सम में दिया गया था, वो आप बोलोगे सर कि इस बार हमें जो पोर्शन था वो रेशियो में दिया नहीं था, हर बार सेक्रीफाइस दे देते थे। इस बार उन्होंने सेक्रीफाइस अपने शेयर में से 1/3 किया है, इन्होंने अपने शेयर में से 1/4 किया है। तो बच्चों आप अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। इसके बाद हम सम स्टार्ट आगे करते बच्चों। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 11, जिसमें थोड़ा पोर्शन एज यूजुअल कुछ नया आएगा, तो ध्यान से समझते जाते हैं। तो 11 में क्या इंफॉर्मेशन है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो 5:3 के हिसाब से वो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर, सी को एडमिट किया गया है बच्चों। आगे बोलते हैं ए सेक्रीफाइस 30% ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 20% ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। मतलब जो उनका शेयर है वो 30% जाने देंगे और ये 20% जाने देंगे। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट जो करना है वो हमें दिया गया है ओल्ड रेशियो। तो आप बोलोगे सर ओल्ड रेशियो जो है वो 5:3 है, तो टोटल मिला होगे बच्चों तो 8 हो जाएगा। सेम वे आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इससे आगे हमें क्या दिया गया है, तो आगे इंफॉर्मेशन है कि ए ने सेक्रीफाइस जो अपना शेयर है उसमें से 30% किया है, तो 30% मतलब 30/100 और उन्होंने अपने शेयर में से 20% किया है बच्चों। अभी जो नया पार्टनर है उसका शेयर नहीं दिया, तो आप बोलोगे सर दो पार्टनर का शेयर मिला के जो आएगा वही हमें अपना शेयर ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे होगा 5/8, जो उनका शेयर था 5/8 और ये बी का शेयर है 3/8। अभी अपने शेयर में से 30% वो दे देगा, तो 30% देगा तो मतलब कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक 0 कट कर दो। और बच्चों आगे कुछ मत करो कट, क्योंकि बाद में क्या होगा पॉइंट में आएगा वो हमें नहीं लाना है। तो आप बोलोगे सर 15 और यहाँ पे होगा 80।
सेम वे आप बोलोगे सर 0 0 कट कर दिया, यहाँ 80 और ऊपर 6, तो अभी आप बोलोगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, तो हमारा जो नए पार्टनर का शेयर ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा। तो आप बोलोगे शेयर ऑफ सी का शेयर कितना होगा, तो आप लिखोगे सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी और बाद में लिखोगे 15/80 और बच्चों 6/80। तो यहाँ पे जो होगा 80 और यहाँ पे 15 + 6 तो हो जाएगा 21/80। जैसे ये खत्म होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अभी लिखना शुरू करते ए बी सी। तो आप बोलोगे सर ओल्ड जो शेयर है उनका 5/8 है, यहाँ पे है 3/8 और यहाँ पे जो है उनका शेयर 21/8080। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है 15/80 6/80। तो आप बोलोगे सर एलसीएम लेना शुरू करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा 80 एलसीएम लेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर कितना होगा। तो बच्चों ध्यान में रखना है ये 15 और यहाँ पे 15। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे करेंगे 80 10 से करोगे तो 30 और 6, तो ये होगा बच्चों कितना, तो आप बोलोगे 35/80, यहाँ पे 24/80। आप बोलोगे सर इस बार तो तीनों के रेशियो सेम ही है बच्चों, तो हमारा रेशियो जो आ जाएगा वो 35:24 आप बोलोगे सर 21। बच्चों ये पॉइंट जो था आप बोलोगे सर इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं था, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं आगे करे हुए सम में से ही था। तो आप बोलोगे सर इसमें हमने जो नया पॉइंट जो कर ध्यान में रखना है वो पोर्शन वही है कि ये जो रेशियो दिया था वही पॉइंट है और कुछ नया नहीं है। शांति से परसेंटेज टर्म में दिया था वो करते हैं बच्चों। लास्ट वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो दिया हुआ है वैसा सम आगे भी आपको आने वाला है, तो आप ध्यान से समझना बच्चों। एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, जिससे हमारा मॉरल बहुत बढ़ता है बच्चों। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक नया सम, आप पॉज करके मुझे जल्दी जल्दी लिख लीजिए बच्चों। तो 12th नंबर का जो सम है वो ध्यान से समझते हैं, जिसमें मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखना है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 का उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर, मतलब जेड को एडमिट कर रहे हैं। ई सेक्रीफाइस 1/15 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब उनके शेयर में से 1/15 शेयर वो देने वाले हैं, सेक्रीफाइस करने वाले। और ये क्या लिखा है वाई का समझना बच्चों, वाई सेक्रीफाइस 1/5 जो शेयर है हिज शेयर, मतलब 1/5 ऑफ हिज शेयर फेवर ऑफ जेड। इनका तरीका अलग है, अपने शेयर में से 1/5 देंगे बच्चों। तो आपको समझना है कि सर ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1। ये जो सेक्रीफाइस करने वाला है 1/15 शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, और जो बी है वो अपने शेयर में से 1/5 शेयर सेक्रीफाइस करेगा। बच्चों यही मेन पॉइंट था जो वर्ड पे आपको फोकस करना है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे सर सिंपली ये तो समझ में आ गया। देखो आप इतनी ध्यान से करोगे तो पीछे के सम में आपको दिक्कत कम आएगी, ऐसे सम आएंगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चों ने अच्छी तरह वीडियो देखी होगी यही बच्चे फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज आगे उनको कंफ्यूजन आ सकता है। तो आप बोलोगे सर टोटल जो बनेगा इन दोनों का, तो 1/, यहाँ टोटल 3, तो इनका शेयर है 1/3। तो आप बोलोगे सर इन्होंने सेक्रीफाइस किया 1/15, इन्होंने भी सेक्रीफाइस किया 1/15। तो आप बोलोगे सी का जो शेयर है 1/15 प्लस 1/15, तो आप बोलोगे सर 2/15। कितना बन जाएगा बच्चों 2/15। अभी आप बोलोगे सर सिंपली आपको लिखना है ए बी सी। तो बच्चों आप बोलोगे सर ए का जो शेयर है वो कितना है ओल्ड शेयर 2/3, यहाँ पे 1/3, और बी की जो बात करेंगे तो होगा 2/15। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 1/15, यहाँ पे 1/15। तो अभी यहाँ लिखना शुरू करेंगे तो कितना होगा 15, और यहाँ पे जो लिखना है वो होगा, आप करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 10 - 1, तो होगा 9/15। बच्चों सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ आपको जो करना है वो आप बोलोगे सर 5 से करना पड़ेगा, तो 5 से करोगे 5 - 1 तो होगा 4/15 बच्चों। और लास्ट में तो ऑलरेडी 15 है, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो 9:4 बच्चों कितना होगा 2।
तो यहाँ पे शांति से आपको समझना है बच्चों कि इसमें कौन सा पार्ट में से क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो आपको वो क्लियर करना बहुत जरूरी है कि उसके शेयर में वो सेक्रीफाइस कैसे कर रहा है, वो तरीका आपको समझना है बच्चों। यहाँ आपका ये पॉइंट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ढूंढने वाला था वो पोर्शन खत्म हुआ। आपसे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे गुडविल रिलेटेड पॉइंट, वो ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एडजस्टमेंट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और वो सब कुछ कैसे बनाना है वो डिस्कस करेंगे, हम गुडविल का पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहीं तक लगता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे गुडविल के पॉइंट के साथ।